स्वागत है आज की कहानी में सभी भाई बहनों का। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक गांव में बूढ़ी माता रहती थी। तो बूढ़ी माता एक दिन जा रही थी किसी अपने दूसरे रिश्तेदारी में किसी गांव में। तो अब गठरी लेके निकली अपने सिर पे रख के। तो चलते चलते गठरी बहुत भारी थी, वो थक गई। तो जब थक गई तो इधर उधर देखने लगी कोई मिल जाए सहायता के लिए। तो चलते चलते धीरे धीरे पीछे से देखा एक घुड़सवार आ रहा था घोड़े पे चढ़ के। तो उस माता ने आवाज़ दी उस घुड़सवार को कि बेटा रुक जाओ। तो वो रुक गया और पूछा बताओ माता क्या बात है। तो माता ने बताया कि हमारी ये गठरी अपने घोड़े पर रख लो और आगे वाले गांव में पहुंचा दो, हम आते हैं धीरे धीरे पीछे से। तो वो घुड़सवार बोला कि आप पता नहीं कितनी देर में आएंगी, गांव तो अभी दूर है, तो आपको बहुत टाइम लगेगा और हमें तो आगे भी जाना, हम तो जल्दी पहुंच जाएंगे, तो वहाँ बैठ के आपका इंतज़ार थोड़े ही करेंगे। तो ये कह के वो आगे बढ़ गया, चल दिया आगे। तो जैसे ही आगे चला, थोड़े आगे निकला दूर पे, तो उसके मन में विचार आया, उसकी नीयत खराब होने लगी। विचार आया कि वो माता दे रही थी गठरी, ले लेते, कितने मूर्ख हैं जो छोड़ के चले आए, क्या पता उसमें बहुत कीमती सामान हो और वो गठरी लेके भाग जाते तो कौन देखता। वो माता तो इतनी बूढ़ी है, वो सही से उसको दिखता भी नहीं होगा, क्या पता वो पहचान भी नहीं पा रही होगी हमको, तो हमको गठरी ले लेनी चाहिए। ये सोच के थोड़ी दूर जाने के बाद वो वापस आ गया माता के पास। और जब वापस आया तो माता से बोला माता लाओ गठरी आपकी, हम ले लेते हैं, अपने घोड़े पर रख के पहुँचा देते हैं। तो माता ने गठरी देने के लिए मना कर दिया, कहा नहीं बेटा तुम जाओ, अब हम ले जाएंगे अपने आप। तो वो बोला घुड़सवार कि अरे माता अभी तो तुम कह रही थी रख लो, ले चलो बेटा, हमसे चल नहीं रही है, हम ले नहीं जा पा रहे हैं, तो अब क्या हो गया, अब किसने आपको ये बात समझा दी, मना कर दी कि गठरी नहीं देना है। तो माता बोली जिसने तुझे बोला है उसी ने हमें भी बोला, जो तेरे अंदर बोल रहा है भाई मेरे अंदर भी बोल रहा है कि तेरी नीयत खराब हो गई है, नीयत खराब की वजह से दोबारा लौट के आया है, तो इसीलिए हम गठरी नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से उसकी भावनाओं को माता परख गई, समझ गई, तो उसने गठरी नहीं दी। तो इसी तरह से हम जो भी सोचते हैं, जो भावनाएं अपने अंदर जो हमारे चलती हैं, तरह तरह की भावनाएं, वो दूसरे व्यक्ति तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है, उसके मन तक। हाँ, तो उसके मन तक बहुत जल्दी पहुंचती हैं सामने वाले के। तो इसलिए हम अच्छे विचार करें, सकारात्मक विचार करें। जब अच्छे विचार दूसरी आत्माओं के लिए रखेंगे और सकारात्मक सोचेंगे तो वो प्रभाव उस आत्मा पर पड़ेगा और वो आत्मा स्वतः ये अच्छे व्यवहार हमारे साथ करेगी और अच्छे विचारों से हमारे सामने पेश होगी, हमारा आदर करेगी, सम्मान करेगी। इसलिए हमेशा अच्छे विचार रखें अपने, क्योंकि विचार तुरंत ही दूसरी आत्मा तक पहुँचते हैं।